सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जीएन वर्मन के लिमिट्स के क्वेश्चन नंबर 281 से 285 को देखने वाले हैं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम देख चुके हैं एंड इसके बाद वाले अगली वीडियोस में देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 281 से 285 को कवर करते हैं। 281 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 281 में हमें बोले लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। 281 से लेकर 285 क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर है कि आपको कुछ कॉमन लेना है एंड बाद में कट जाता है। ठीक है, इसको कॉमन लेकर भी आप कर सकते हो या फिर उसको ऐसे भी बोल देते हैं कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया। तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेबली लगता है कि अपन कॉमन ले लें, है ना। मैं कॉमन लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो आसान रहते हैं। तो हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे। देखो अभी क्या है ना, अभी ये कौन सी डिटर्मिनेंसी है, अगर आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से आपको ये दिख रहा होगा कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, इसलिए हमें इसके अंदर क्या डालनी पड़ेगी, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे। ऊपर हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है तो उसको कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे हाईएस्ट पावर एक्स टू दी पावर 4 है तो उसको कॉमन लिया, नीचे बचा 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक बात पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी मेरा जीरो के बराबर होता है ना। 1 अपॉन इन्फिनिटी को मैं जीरो लिख सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि कैसे ना कैसे करके मैं ये सारी चीज़ें काट दूँ एंड फाइनली अपना 1 अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में इसको ले आऊँ। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब से ये वाली पूरी टर्म कट जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इसको चेक करोगे, एक स्टेप मैं आपके लिए और लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय, ऊपर है मेरे पास में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे है मेरे पास में 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब अगर आप इसमें वैल्यू डालकर देखोगे, यानी कि एक्स की जगह पर अगर आप इन्फिनिटी रखोगे, इधर इन्फिनिटी है ना। अब अगर आप इसमें एक्स की जगह पर इन्फिनिटी रखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन चुकी है क्योंकि हमें 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू तो पता रहती है। तो इसके अंदर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो डायरेक्ट। इसके अंदर जैसे ही आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में इतना लिख दे रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में इतना नहीं लिखूंगा, है ना। प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो है तो इनको मैं काट दे रहा हूँ, है ना, सीधा काट दे रहा हूँ। 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा आंसर भी मेरे पास में क्या आ रहा है, फाइनली जीरो। तो जीरो ही इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर भी है। अच्छा, अब मैंने इतना लिख दिया। अब मैं कौन कौन से स्टेप स्किप करूंगा? एक तो मैं यहाँ से ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बता दूंगा कि मेरे पास में x की टर्म बच रही है तो ये 1 अपॉन एक्स की टर्म आएगी, यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो ये फाइनली जाके जीरो में ही कन्वर्ट होगा। ये सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ अगले क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282। इसके अंदर भी हमें सेम चीज़ करनी है। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 माइनस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसके अंदर भी हम सेम चीज़ ही करेंगे, यानी कि हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे। हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, ठीक है। ये भी मुझे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है ना। हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे तो ऊपर से आएगा एक्स की पावर 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा मेरे पास में 1 माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब। नीचे से मेरे पास में कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा 1 अपॉन, इसको अच्छे से देख लेते हैं वापिस से। तो नीचे मेरे पास में बचेगा 1 अपॉन एक्स, अरे भाई साहब, नीचे मेरे पास में बचता है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अपो, अरे भाई फिर से मैंने लिख दिया, बार बार एक ही चीज़ लिखे जा रहा हूँ। नीचे मेरे पास में बचेगा 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास में ये चीज़ बचती है ना। अब इसके अंदर में आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर ये कटेगा एंड ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर वापिस से अच्छे से लिखे सिंप्लीफाई करके तो ये बनता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देख सकते हो कि अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं रही, आप इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो ये आपके पास में बचेगा इन्फिनिटी का होल क्यूब, जो कि इन्फिनिटी ही होगा, 1 माइनस 5 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन में 1 माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है,
मेरे पास में ये बचता है, तो ये अपॉन इन्फिनिटी वाली सारी चीज़ें जीरो हो गई। इन्फिनिटी इंटू 1/1 ये मेरे पास में डिटर्मिनेंट है, जिसका फाइनल आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बच्चे कहते हैं कि सर इन्फिनिटी का मतलब तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो हाँ, बर्मन के अंदर इन्होंने जो भी ऐसे है, अगर इन्फिनिटी आंसर आ रहा है तो उसको इन्फिनिटी आंसर लिख रखा है, बाकी इसका आंसर इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट दोनों ही सही है, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता नहीं रहती, इसलिए हम उसको डज नॉट एग्जिस्ट ही बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखें तो 283 में हमें बोले लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² - 1/2 x² + 1 दे रखे। इसके अंदर भी सेम चीज़ करेंगे, हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, ये देखना लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² कॉमन लिया, अंदर बचा 1 - 1/x²। नीचे से अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में बचेगा 2 + 1/x²। इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। अच्छा, अब यहाँ से x² से x² कटा, ये वैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेंसी, x² से x² कटा, तो मेरे पास में क्या बचता है, मेरे पास में आता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या आया 1 - 1/x² के अपॉन में 2 + 1/x²। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहा, तो आप इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो। क्या डालोगे, 1 - 1/∞ के अपॉन में 2 + 1/∞। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो मेरे पास में फाइनली क्या बचा, 1 - 0.2 + 0, तो वो हो गया मेरे पास में 1/2। तो 1/2 ही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो है 284। इसके अंदर भी हमें सेम चीज़ करेंगे, हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर इसके अंदर मुझे x³ दिख रही है, x³ को कॉमन लिया, अंदर मेरे पास में बचा 1/x³ + 1/x² माइनस का 3 अपॉन में मेरे पास में बचा x³ 1 + 1/x + 3। ठीक है, मेरे पास में ये बचता है, जिसमें x³ से x³ कट जाएगा, ये मुझे पता है बाद में जाकर जीरो ही होने वाले हैं, तो इनको मैं लिखूं चाहे मैं इनको ना लिखूं तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/x³, तो ये भी कट जाएगा, है ना। इनको मैं अगले स्टेप में लिखूं या फिर ना लिखूं तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। मेरे पास में अगले स्टेप में बचेगा क्या, अगर मैं डायरेक्टली सब काट कूट के लिमिट की वैल्यू डाल दोगे तो तुम्हारे पास में क्या बचता है, -3/3, जिसको तुम क्या लिख सकते हो फर्दर, -1। तो -1 ही तुम्हारा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, मैंने स्टेप स्किप कर दिए। अच्छा, ये है 285। इसके अंदर भी तुम्हें सेम चीज़ करनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, पर उससे पहले अच्छा इसके अंदर तो तुम्हें शायद उसकी भी देख लेते हैं। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि एलसीएम ले लिया, तो ये बचेगा x³ माइनस का x³ माइनस का x, है ना। यही बन रहा है मेरे पास में k अपॉन में x² + 1। x³ से x³ तो कट गया, तो ये मेरे पास में बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस का x अपॉन में जो x² + 1 है उससे हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया, यानी कि x² कॉमन लिया, तो अंदर बचा 1 + 1/x²। ये कटा, ये कटा, अब मुझे दिख रहा है कि ये -1/x बनेगा, यानी कि ये किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। फिर भी मैं तुम्हारे लिए स्टेप्स एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, तो ये तुम्हारे पास में आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 अपॉन में x इंटू में 1 + x²। ये बचा तुम्हारे पास में, अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहा। ये भी कैसा है, बेसिकली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की इंडिटर्मिनेंसी है ना। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिख लो या फिर ऐसे कुछ भी लिख लो, पर हमें ये पता है कि अभी तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो अब इसमें तुम डायरेक्टली जब वैल्यू डालोगे तो ये तुम्हारे पास में आएगा -1/∞ इंटू में 1 + 1/∞। ये तो हो गया 0, -1/∞ तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनली, 1/∞ भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर है। आई होप तुम्हें ये 281 से 285 समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे हम।